सलाम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4 की टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसकी टॉपिक है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मकसद क्या है, डिफरेंट यहाँ पे जो है ना वो पिक्चर्स भी बनी हुई हैं और उन पे भी हमें जो है ना बॉडी का सेंटर फाइंड करना है। तो बॉडी का सेंटर, जो रेगुलर बॉडीज़ होती हैं उनका तो सेंटर मालूम करना आसान होता है, मगर जो इरेगुलर बॉडीज़ होती हैं उनका सेंटर मालूम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम दोनों रेगुलर प्लस में इरेगुलर बॉडी की स्टडी करेंगे और दोनों का सेंटर फाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी हो, आप इजीली जो है ना वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकें। तो पहले ये तो फाइंड करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखी हुई है, मैं भी आपको एक सिंपल स्टेटमेंट में बताऊंगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ मास ऑफ बॉडी, whole mass of body which act on a body towards the center। यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिखी हुई है, अ बॉडी बिहेव्स एज इफ इट होल मास इज कंसनट्रेट एट वन पॉइंट। मतलब कि आपके बॉडी का होल मास में बी एक्टेड एट वन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब भी कोई भी बॉडी का पूरा मास जो है ना वो एक्ट या इंक्लाइंड हो के आए एक सेंटर पॉइंट पे, तो हम कहेंगे कि ये जो है ना सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी है। और कॉल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इवन दो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ इट। जबकि अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी पे असर कर रही है, बॉडी अपनी यूनिफॉर्म पोजीशन पे नहीं है ड्यू टू ग्रेविटी। सम बॉडीज हैव मोर अट्रैक्शन देन दी अदर बॉडीज, बट there is also a possibility to find the center of mass of the body and find the whole mass which acted upon the body towards at a one point। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको पिक्चर्स यहाँ पे बुक में दिखाई दे रही हैं, तो इनका अलग अलग हमें जो है ना सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। यहाँ पे देखें कि जो है ना मीटर रॉड है, और मीटर रॉड जो है ना ये जो है ना यहाँ पे ये इसका सेंटर्ड है, तो मतलब ये मीटर रॉड एक बैलेंस पोजीशन में है। बैलेंस पोजीशन में कोई भी बॉडी आए तो हम कहेंगे कि ये होल मास इज नाउ प्रेजेंट एट वन पॉइंट विच इज़ द सेंटर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे देखें इनका सेंटर्ड पॉइंट यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, मकसद कि ये 50 यहाँ पे इसका सेंटर्ड है, किसका, मीटर रॉड का। तो यहाँ पे ये 4.13 ए है, 4.13 बी है। यहाँ पे देखें अगर जो है ना अभी यहाँ पे ये सेंटर्ड पॉइंट ये नहीं है, सेंटर से हट के जो है ना ये लेफ़्ट साइड पे है, तो यहाँ पे इसका वेट कुछ ज़्यादा ही होगा। तो इसका जो है ना हमें सेंटर किस तरह फाइंड करना चाहिए, तो यहाँ पे देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम या होल मास कैसे पता हमें लगना चाहिए कि होल मास का जो है ना एक्शन या एक्ट किस पॉइंट और किस सेंटर्ड पॉइंट पे होगा, वो हमें फाइंड करना कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखें थोड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है ताकि इसको भी यहाँ पे पढ़ना है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बजाय जो हमें जो है ना वर्बली आपको एक्सप्लेन करके बताएं, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज एट इट्स सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे है, एंड व्हेन सपोर्टेड एट द वन पॉइंट इट कैन बी बैलेंस एज शोन इन फिगर 4.13। It is supported at another point, it is toppled because moment of weights about the point of the support is not zero as shown in figure। यहाँ पे देखें ये बहुत मुश्किल है,
यहाँ पे देखें इसका सेंटर हमें इजीली हम जो है ना फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए ये रेगुलर शेप्स है, तो इसका सेंटर किस तरह फाइंड करें और दूसरे पिक्चर्स का किस तरह फाइंड करें, यहाँ पे थोड़ी डिटेल लिखी हुई है पॉइंट बुलेटिन फॉर्म में, वो भी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्क्वायर का किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, रेक्टेंगल किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो पहली पॉइंट ये है रेगुलर शेप हम पढ़ेंगे, उसके बाद रेगुलर पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज इट्स मिड पॉइंट एज शोन इन फिगर 4.14। यहाँ पे ये मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे, जो भी मिड होगी दोनों साइड से हम जो है ना एक ही डिस्टेंस मेयर करेंगे, उसके बाद मिड पे जो है ना हम एक निशान लगाएंगे, तो हमें जो है ना वो इजी हो जाएगा कि इस होल बॉडी जो है ना वो एक्ट करिए इस पॉइंट पे। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर और द रेक्टेंगुलर शीट is the point of intersection of the diagonals as shown in the figure 4.14b and 4.14c। तो यहाँ पे देखें इनकी जो इजी तरीका ये है कि उनकी जो है ना कार्नर जो है ना वो एजेस जो है ना उनसे हम एक लाइन से कार्नर टू कार्नर खींचेंगे, उसके बाद जो भी इंटरसेक्शन वाली पॉइंट आ जाए तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर की ये सेंटर पॉइंट है। इस तरीके से स्क्वायर का भी रेक्टेंगुलर का भी जो है ना वो सेंटर इस तरीके से फाइंड करेंगे, उनकी कार्नर्स को आपस में मिलाएंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी आएगी वो उसका सेंटर होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर देखें, स्क्वायर का भी हमें इस तरीके से फाइंड करना है कि हमें लाइन खींचनी है, उसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगी वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर भी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हॉलो स्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास भी इस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखें हॉलो स्फीयर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म सर्कल रिंग जो है ना उसका भी इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं, उसकी जो भी जो है ना लाइन से आपस में एक ही रेडियस के वो हम निकालेंगे, उसके बाद उनके इंटरसेक्शन जहाँ पे होगी उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। उसके बाद आते हैं आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, तो यहाँ पे 4.14, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके जो सर्कुलर है उनमें हम जो है ना वो लाइनें खींचेंगे, जहाँ जहाँ वो होंगी उसके बाद जो है ना अटैचमेंट में आएंगे, जो भी आएगी क्रॉसिंग शेप में या इंटरसेक्शन शेप में उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन से शोन फिगर। तो यहाँ पे देखें जो कार्नर पॉइंट्स हैं वो हमने जो है ना इंटरसेक्शन तो करवाएं, तो उसकी मीडियन से भी जो है ना हम यहाँ पे लाइन क्रॉस करवाएंगे, और जहाँ पे ये जो है ना इंटरसेक्ट होल लाइंस करेंगे तो वो उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास फाइंड करना या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना किसकी, रेगुलर मास की, रेगुलर बॉडीज़ की। तो यहाँ पे अगर जो है ना रेगुलर बॉडीज़ ना हो, इरेगुलर बॉडीज़ हों, तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड करें। तो यहाँ पे एक ही है मिसाल है, जैसे लेमिना है, तो लेमिना का किस तरीके से हम जो है ना सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। ये जो है ना कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को आपको पढ़ना है। कह रहा है कि मेक 3 स्मॉल होल्स नियर द एजेस ऑफ द लेमिना फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे हर एक कार्नर पे 3 पॉइंट्स जो है ना अलग होल्स बनाएं, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन करवाएं। यहाँ पे अगर मैं एक जो है ना होल बनाऊंगा तो इसका इंटरसेक्शन इस पॉइंट से हो जाएगा, अगर यहाँ पे होल बनाऊंगा तो इंटरसेक्शन इसका यहाँ पे हो जाएगा, अगर जो है ना यहाँ पे तो ये ऑलरेडी इंटरसेक्टेड है, तो ये जो है ना जो फेस रह गया है तो इधर से मैं लाइन बनाऊंगा तो ये यहाँ पे टच हो जाएगी, टच में जैसे आ जाएगी तो जो भी पॉइंट से इंटरसेक्टेड होंगी तो वो जो है ना उसकी मिड पॉइंट जो भी होगी तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी। तो 3 होल्स हमने बनाए, यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद इंटरसेक्शन की लाइन से जो मैच कर रही है कार्नर टू कार्नर वो करें, जो मैच नहीं हो रही हैं वो उसकी साइड क्रॉसिंग करें। उसके बाद सस्पेंड द लैमिना फ्रीली फ्रॉम वन होल ऑन रिस्टोर्ड स्टैंड थ्रो अ पिन एज शोन इन फिगर 4.15।
तो यहाँ पे सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। हैंग अ प्लम लाइन वेट फ्रॉम पिन इन द फ्रंट ऑफ लेमिना इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे प्लम लाइन यहाँ पे देखें कि वो हैंग हो रही है, उसमें वेट भी है। उस वेट को ऐसा नहीं है कि वो मूव करता रहे, वो आप जो है ना ये कर सकते हैं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर, नहीं, जब तक वो स्टडी पोजीशन में नहीं आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ स्टेप, व्हेन द प्लम लाइन इज स्टडी ट्रेस द लाइन ऑन द लेमिना। जब स्टडी पोजीशन में आएगी उसके बाद जो है ना आप जो है ना उसको ट्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद रिपीट है प्रोसेस स्टेप 2, 4 और सेकंड एंड थर्ड होल। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इज द पोजीशन ऑफ सेंटर। जो भी 3 लाइन्स की इंटरसेक्शन जैसे मैंने आप लोगों को बताई, ये स्टेप्स करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 3 होल्स बनाए, उसके बाद होल टू होल कॉर्नर टू कॉर्नर इसको मैच करवाएं, उसके जो साइड रह गया है उसके साइड से भी लाइन खींचे, साइड से मिलाए, उसके बाद जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी। तो ये तो हो गया कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है। जब बॉडी का होल मास जो है ना किसी एक पॉइंट पे एक्ट हो तो उसे हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। और सेंटर ऑफ मास जो है ना रेगुलर बॉडीज़ का किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास इरेगुलर बॉडीज़ का किस तरह फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद कि ये आपने समझ लिया होगा और आपको अच्छे तरीके से जहन में आ गई होगी चीज़ें। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जल्दी जल्दी में हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।